हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, पावर के केस में जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर होगा वो कैसे होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में पढ़े थे, और इस वाले लेक्चर में हम एक्सपोनेंट के केस में पढ़ेंगे और डिफरेंट तरह के IIT नीट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और पूरे वीडियो लेक्चर को वॉच कीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए अगर कोई डाउट हो तो। ओके, चलिए ठीक है। एरर इन केस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एक्सपोनेंट। तो इन केस ऑफ एक्सपोनेंट, अब इसमें कैसे प्रोपेगेट होता है एरर, इसको समझते हैं। देखिए, लेट z इक्वल टू क्या है, a टू द पावर n है। ठीक है, z इक्वल टू क्या है, a टू द पावर n है। हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है z में। ठीक है, तो पहले तो एरर a में होगा, z किस पर डिपेंडेंट है, a पर। तो a अगर मान लीजिए a में एरर मान लीजिए सपोज कीजिए प्लस माइनस डेल्टा a है। ठीक है, तो टू द पावर n है, और z में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा z है। ओके, तो अगर मान लीजिए z कॉमन लेते हैं तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a, कॉमन लेते हैं a टू द पावर n प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, इतना है। अब ये जो है ना, इस z को तो यहाँ लिख दे और इसको भी हम z लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको दो बार लिखने की क्या जरूरत है, ये z ही तो है, z इक्वल टू a टू द पावर n। एक काम करो, लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। देखो, z अपॉन z प्लस z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n। तो ये z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये जो है अभी पढ़ा था आपने फॉर्मूला, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ऐसा पढ़ा था। तो यहां भी ऐसे ही करना है, ये इसके नाम पर प्लस माइनस एन डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा z है तो डेल्टा z अपॉन z को हम प्लस माइनस को हटा करके भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको एक बार समझा दिया है वहां पर, ये ऐसे लिख सकते हैं इतना। ठीक है, इधर प्लस माइनस इधर लिखेंगे, इसको हटाएंगे भी तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू, और क्लियर है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, डेल्टा z अपॉन z। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, प्लस में लिख दो, और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो माइनस में लिख लो। ये जो है ना, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये कितना में लिखोगे, माइनस एन डेल्टा a अपॉन a। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर इन z इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर इन z इक्वल टू क्या होगा, इसमें परसेंटेज एरर इन z इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। ठीक है, तो n इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, यही तो है। परसेंटेज में करना है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब हमें इतना तक तो समझ में आ गई बातें। अब हमें इस पर बेस्ड क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए समझिए इसको। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में। ओके, कहाँ आया हुआ है, नीट में। ओके, 2013 या फिर 2012 ऐसे ही है, 2012 में। ओके, एग्जैक्ट मैं याद भूल रहा हूँ लेकिन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा तुम बताओ, 4 तो हो गया था तुम्हारा, 4 हो गया था डिवीजन तक, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, 4 नहीं 4 नंबर एक क्वेश्चन होगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि यदि रेजिस्टेंस में एरर जो है 3% है, क्वेश्चन नीट का आया हुआ है, इफ एरर इन रेजिस्टेंस इज 3% देन फाइंड व्हाट विल बी द एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इफ
देखो सिंपल सा है, इफ एरर इन रेजिस्टेंस, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इज 3%, then what will be error in volume of the sphere? स्फेयर के वॉल्यूम में क्या एरर होगा? देखो पहला ऑप्शन कितना है 2%, सी दूसरा ऑप्शन जो है वो 3%, डी 1%, एंड इसका वॉल्यूम निकालना है तो ए बी सी, ऑप्शन ही गलत लिखा गया यार, बी सी एंड डी, तो ये कितना है 9%, इस तरह से। ओके, आपको बताना है एरर किसमें, वॉल्यूम में। इफ एरर इन ए स्फीयर इज 3%, देन व्हाट विल बी एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन। देखो चुटकी में बनेगा, कैसे देखना। गिवन क्या है ये लिखना बहुत जरूरी है। गिवन क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम के में जो स्फीयर के वॉल्यूम में जो एरर होगा उसको। तो v इक्वल टू क्या निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो v 4/3 पाई आर क्यू, तो डेल्टा v अपॉन v ये जो होगा ये कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे। देखो ये कांस्टेंट जो है यहां से हट जाता है। ठीक है, ये किसी भी एरर के केस में जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, अब यहां पर फिर से यहां 2 रहता है अपॉन 3 इंटू ए इंटू कुछ और आर स्क्वायर आर क्यू ऐसे, तो 2/3 यहाँ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके कट जाएगा, लेकिन बाकी सिर्फ चीज बच जाएंगे। तो एरर के केस में जब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है इस वाले केस में, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा और ये लिखेंगे आप डेल्टा आर अपॉन आर। अब दोनों तरफ 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, v इंटू 100, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना पूछ रहा है, व्हाट विल बी एरर इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जैसा ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग गाइड होंगे, तो परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर कितना होगा, 3 इंटू ये जो चीज है, सॉरी ये आर है, ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 9%। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना होगा, 9%। यही है आपका आंसर। ठीक है, अब एक्सपोनेंट का केस हमें समझ में आ गया। बस ये बारीकी समझनी थी कि ये जो चीज है ना कांस्टेंट चीज, वो कांस्टेंट चीज जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ पावर आपके सामने मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो ये तो चीज समझ में आ गया। मान लो हमें कुछ केस ऐसा है कि z के पावर a टू द पावर p दिया हुआ है, r दिया हुआ है, c टू द पावर a q है मान लो, और ये r है, और इस तरह का हमें फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और इसमें हमें एरर निकाला z का, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक 6 नंबर में एक्सपोनेंट का ही सेकेंड पार्ट है, एक सिंपल एक्सपोनेंट था और ये 3 एक्सपोनेंट दिए हुए डिनोमिनेटर के साथ। होगा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई ही, बट एक बार देखते ही कैसे होता है। ठीक है, ताकि फील आए। ओके, तो इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं। ओके, तो चलो रफ करें, स्टार्ट। नंबर जो है वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर में अभी बताया, p इक्वल टू a टू द पावर z इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q। थोड़ा सा नीचे लिख दो, इसको दिख रहा है कि नहीं तुमको, चलो 6 इक्वल टू z इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। ओके, अभी z में परसेंटेज एरर आपको निकालना है। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है। 6 एक पैटर्न समझते हैं हम, जैसे इन केस प्रोपेगेशन ही है, एक्सपोनेंट का ही प्रोपेगेशन है, लेकिन मल्टीपल एक्सपोनेंट में दिया हुआ। ठीक है, पावर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं। वैसे केस में आप एरर कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको z की वैल्यू निकालते हैं। z इक्वल टू क्या होगा, z में अगर एरर है a में, ठीक है, a में एरर है प्लस माइनस डेल्टा a, एंड देन b में एरर है प्लस माइनस डेल्टा b q, एंड c में एरर है प्लस माइनस डेल्टा c इंटू टू द पावर r, ठीक है। तो ऑफ कोर्स z में भी एरर होगा डेल्टा z, ओके। तो z की जो वैल्यू होगी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ठीक है। सिमिलरली यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो p अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर p, कॉमन लेने आता है ना। इसमें से अगर कोई चीज कॉमन लेंगे ना तो इस पर भी पावर उतना ही होगा, और ये एक चीज तो नीचे है ना a, तो उससे मल्टीप्लाई होके यही चीज आएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने में प्रॉब्लम मत कर लेना। जैसे चलो समझते हैं 1 प्लस 3 दिया हुआ है, ओके, उसकी पावर कितना दिया हुआ है 2। अब इसमें से कॉमन हमको लेना है 5 मान लो, ठीक है, या फिर 3, चलो 3 कॉमन लेना है, यहाँ के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं। तो 3 जब तू कॉमन लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 और प्लस 1, क्योंकि 3 तो कॉमन ही ले लिया, और नीचे 3 रहेगा तो 3 में से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 1 होगा, तो 3 स्क्वायर इंटू क्या पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये तो 2 है, लेकिन ये बाहर निकालने के लिए आपको एक पावर लगाना पड़ेगा। वैसे ही चीज यहाँ हो रहा है, कंफ्यूज मत हो रहा। उसके बाद जो है ना p समझ में आ गया, तो b q 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ओके, टू द पावर कितना हो जाएगा q। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब अपॉन c कॉमन ले ले, तो c टू द पावर r 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c टू द पावर r। क्लियर है? अब ये क्लियर है तो आगे बढ़िए और लिखिए z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, ठीक है। यहाँ और ये लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर p, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर q, और इसको ऊपर लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c टू द पावर माइनस r। अब बाकी सारा काम ना तुम ऑलरेडी, इसको तो z है, ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा z के, तो z से z क्या हो जाएगा कैंसिल, नहीं। अब जो भी वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर p, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर q एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c टू द पावर माइनस r, इस तरह का। अब इसको जैसे ही तुम यहां पर लाओगे ना, तो ये वाला जो चीज है, चूंकि तुमको सिखाया मैंने अभी 1 प्लस ये जो होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n 1 प्लस nx के इक्वल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, होता है ना। तो इसको लिखोगे तो ज्यादा ही कैलकुलेशन है, बोर्ड की तरफ ज्यादा ध्यान है, ठीक है। जब राइटिंग होने लग जाती है फिजिक्स में यही चीज है, मैथमेटिक्स है। अब इसको जैसे ही आप आगे करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z प्लस यहाँ पर 1 प्लस माइनस p डेल्टा a अपॉन a एंड यहाँ है 1 प्लस ये p बाहर सामने आ गया q डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस माइनस तो होगा ही 1 प्लस माइनस माइनस आर सी, तो माइनस आएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस, बात एक ही है। तो आर डेल्टा सी अपॉन सी। प्यारे बच्चों अब इसको जब तुम मैनिपुलेट करोगे ना, सब सॉल्व करोगे, तो तुमको मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, प्लस माइनस तो मिलेगा ही, लेकिन प्लस माइनस हटा ही देते हैं ना स्टेप, फिर बाद में हटाते ही है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस आर डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू हो जाएगी, और जेड की वैल्यू हमें पता है, तो परसेंटेज एरर जैसे मैक्सिमम वैल्यू तो कितना हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, नहीं, इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए
क्यू डेल्टा बी अपॉन बी एंड आर डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। नहीं, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर जो भी निकल जाएगा, लेकिन ये ऐसे तुमको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर 5th नंबर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2013 में नीट में आया हुआ है, एग्जैक्ट याद है मुझे, ये 13 में, सॉरी 2013 नीट में। ठीक है, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यही नहीं सिमिलर टाइप का 2017 में मेंस में आया हुआ जेईई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ए क्वांटिटी, ऐसे लिख लो ये यहां, क्वांटिटी A, B, C and D are measured with percentage error, ऐसे लिख लीजिए, परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% and 4%. Okay, if quantity P equal to AQ B square upon C into D, then find the percentage error in P. एरर इन व्हाट, पी, पी में परसेंटेज एरर कितना है ये निकालना है आपको। देखो ऑप्शन दिया हुआ है 1%, 4%, सी 3%, सॉरी 5%, नहीं 14%, 14%, डी 7%। आपको इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी सब हो जाएगा। परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ठीक है, विद परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर है, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, फिर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, एंड डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, एंड डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। ओके, तो 4% है। अब हमें क्या करना है, P जो है ना, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 निकालना है। देख, तो वैसे तो पहले ही लिखोगे तो क्या लिखोगे, मतलब मान लो 100 से नहीं लिखो, पहले एक बार लिख लो डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस C डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D है। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, तो हमें परसेंटेज एरर P आ जाएगा। नहीं, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, नहीं तो ये 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब इतना करने मत जाना एग्जाम में, मैं तो सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ, बस तुम तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। तो परसेंटेज एरर इन P, परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 कर लेंगे 2 प्लस डेल्टा C अपॉन C की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 उसकी वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है? तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4
ओके 6 4 10 40%। क्लियर है इतना? तो ये हो गया 5th नंबर क्वेश्चन। ओके अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआईटी में, नीट में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। तो इसको हम रफ करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके क्वेश्चन तो लिख दो प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है डायमेंशन रिलेटेड, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन सब हमने सिर्फ एरर, परसेंटेज एरर और फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पर देखे थे। अब कोई मान लीजिए डायमेंशन में एरर आ जाए, ठीक है, हालांकि उस डायमेंशन पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है तभी उसका डायमेंशन है, या शॉर्ट में क्या है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी पर जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है उसी का डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। जैसे यहां पर एक बार देख लो, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग एम एल एंड टी मास लेंथ एंड टाइम आर 1%, 1.5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, ये सब है। देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशंस ml-1 t-1, ये इस डायमेंशंस में अगर रहे तो उसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में। देखो फिजिकल क्वांटिटी तो ये है ml-1 t-1, ये ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इस फिजिकल क्वांटिटी में, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना है, एरर निकालना है। तो डेल्टा p अपॉन p, ओके, इनटू 100 इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इनटू 100 प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, ये इसको आपको निकालना है। ये दिया हुआ है डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, परसेंटेज एरर इन M 1% प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, ये दिया हुआ है, ये कितना है, सॉरी 1.5 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये दिया हुआ है 3%। ओके तो इसको जब ऐड करेंगे ना तो 415 5.5%, ये हो गया पी में, मतलब पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर आएगा ना 5.5%। सिंपल है, जैसा उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर ए बी सी में दिया था उसी तरह से डायमेंशन में किसमें भी है। एक नया चीज में लाना चाहे कि एक नया चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जेईई मेन 2017 में ऑनलाइन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ही थोड़ी सी कंसेप्ट है, एक बड़ी कंसेप्ट है, देखते हैं क्या है। देखो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन टी ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड से सरफेस टेंशन को हम डिटरमाइन करते हैं। डायमीटर ऑफ कैपिलरी d equal to 1.25 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर, राइज ऑफ वाटर 1.45 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8 एंड द सिंप्लीफाइड रिलेशन t equal to rhg upon 2 into 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है सरफेस टेंशन। द पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू। अब इस पर्टिकुलर सरफेस टेंशन में कितना एरर होगा ये ऑप्शन में बताना है, ए बी सी और डी में से कौन सही होगा। तो देखो एक तो सरफेस टेंशन क्या होता है ये मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जैसे वाटर होता है ना, तो वाटर के ऊपर लेयर पर जितना टेंशन फोर्स लगता है वो पढ़ लेना, फ्लूइड्स में अपन पढ़ेंगे उसको। लेकिन सरफेस टेंशन मतलब वाटर के लेयर पर, ऊपर वाले सरफेस पर जितना टेंसाइल फोर्स लगता है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है ऊपर वाला सरफेस, तो कितना फोर्स लगता है दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन, उसको क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब एक आओ इस फॉर्मूले को देखो, तो यहां पर मैंने एक बात समझाई थी, जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है पर्टिकुलर कांस्टेंट का कोई वैल्यू होता नहीं, तो T इक्वल टू दिया हुआ है RHG अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ओके, इतना दिया हुआ है। अच्छा ये दिया हुआ है, इससे पहले ये लिखो कि इसमें एरर कितना, ये D दिया हुआ है, एक काम करो चलो D दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब एग्जाम में तो तुम लिखने बैठना मत, सीधा लो ऑप्शन टिक करो। H इक्वल टू कितना है 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एंड ये जो है ना G, वो G की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 10 की पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब चीज तो तुमको दे रखा है। मान लो इस सरफेस टेंशन में T को अगर मैनिपुलेट करें और डायमीटर के टर्म में लिखें,
किसके टर्म में, डायमीटर के टर्म में। एक सेकेंड थोड़ा सा इसका फील ले लो, ठीक है, नहीं तो तुम समझोगे इस फॉर्मूला को कैसे सर। जैसे देखो ये है कैपिलरी ट्यूब, ये हाइट होता है, इसमें वाटर रखा रहता है और ये वाटर जो है ना इसमें राइज होता है ऊपर, ये मेनिस्कस की तरह ऐसे बनाता है, थोड़ा सा तुमको दिखता नहीं लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर रेज्ड रहता है, ठीक है। तो ये हाइट है, ओके, और ये जो ट्यूब है ना इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसका डायमीटर ऑफ कैपिलरी, ये जो है ना डायमीटर, ये इसका है d, ओके। तो सॉरी डायमीटर, ये तो रेडियस हुआ तो पूरा डायमीटर d हो गया, नहीं तो अगर मान लो हम ये r रेडियस लिखा हुआ है तो इसका डायमीटर क्या लिख सकते हैं, dh अपॉन d/2, r को d/2 तो मतलब 4, नहीं तो इतना लिख सकते हैं। अब एरर निकालना इनटू 10 की पावर 3, ओके। अब एरर निकालना है तो डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 प्लस डेल्टा h अपॉन h इंटू 100, और इसमें भी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, डेल्टा g अपॉन g इंटू 100। अब देखो ये समझो, यहां पर अगर तुम डेल्टा g अपॉन g को लिखोगे ना तो किसी खास जगह पर जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कैपिलरी ट्यूब की और जो भी एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर g की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट है तो जो भी वैल्यू है इसका यहां तक मेजर है, सॉरी लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0 पॉइंट, ये जो है ना यहां इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये जो g है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। हो सकता है कि जो कैपिलरी ट्यूब इंसान ने बनाया उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, नहीं हो सकता है कि इसका डायमीटर जो है ना उसकी हाइट सॉरी वाटर उसकी डायमीटर कम या ज्यादा आ जाए, या ये जो हाइट मेजर हो रहा है कैपिलरी मतलब वाटर का जो राइज होगा वाटर, इसमें ये कंटेनर है इसमें रखा हुआ और नीचे से वाटर राइज होगा, हाइट ऑफ वाटर, तो ये जो राइज होगा ना हो सकता है कि हाइट ऑफ द वाटर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन ये g जो है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हटा दे, ये g 0 हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू लिखिए और तब उसका वैल्यू क्या करिए, फाइंड आउट कीजिए, ओके। इसको रफ कर लीजिए, यहां पर तो ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा d इंटू ए, जिसमें जो एरर आएगा वो कितना आएगा बता मुझे, डायमीटर में कितना आएगा 0.01 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन में d लिखेंगे तो कितना लिखे 1.25 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 100 प्लस डेल्टा h की वैल्यू कितना लिखेंगे, देख इधर यहाँ पर लिखेंगे ना तो 0.01 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन 1.45 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 100, ओके। अब ये जो है ना इसको करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1.25 ये 100 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 अपॉन 1.45, ओके। तो ये जब करोगे ना तो इसका आंसर तो 8 आ जाएगा, ये 0.695 ऐसे करके आएगा। इसको ऐड करोगे तो ये लगभग जो आंसर आएगा ना 1.5 के आसपास आएगा, लगभग अप्रॉक्स जो आएगा आंसर 1.5% के आसपास आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका जेईई मेंस का 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है। अब इससे आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको 2010 में, ठीक है, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय मेंस और एडवांस का कोई लफड़ा होता नहीं था, तो ये सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स यूजिंग द सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन जी को डिटरमाइन करने के लिए एक सिंपल पेंडुलम लेता है। ये ऐसे है सिंपल पेंडुलम, उसका लेंथ बताया था सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये एल है लेंथ है और उसका लेंथ जो है 1 मीटर है, ठीक है। ही यूजेज ए स्टॉप वॉच विद अ लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। लिस्ट काउंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन में
डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड फॉर 20 ऑक्सीलेशन। अच्छा, ये जो टाइम रिकॉर्ड करता है कितना ऑक्सीलेशन करता है 40 सेकेंड्स। ठीक है, फॉर 20 ऑक्सीलेशन, 20 ऑक्सीलेशन के लिए। तो टी इक्वल टू कितना होगा, टी जो होगा टाइम पीरियड, चूंकि एक 20 ऑक्सीलेशन में 40 सेकेंड लगता है तो एक ऑक्सीलेशन में कितना लगेगा 40/20 इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ओके, फॉर दिस ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इस स्टेटमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है। एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स, ये सही है। एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, ये सही है। या फिर परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 5%, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 2.5%, कौन सा सही है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तुमको गाइड होना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट पहला क्या रखा है, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स। अब देखो डेल्टा टी निकालना है तो तुमको ये वाला चीज तुम फ्रैक्शन, रिलेटिव एरर इन टाइम, ये जो टाइम निकाला है ना, रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर इन टाइम, जो टाइम में जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है ना 1 है अपॉन 40, इतना है। तो ये रिलेटिव एरर है। ओके, अब रिलेटिव एरर है तो हमें एरर इन डेल्टा टी ये फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी, और इसी की वैल्यू हमको निकालना है कि इसमें क्या, देखो इसको इसके इक्वल कैसे लिख दिया आपने, टाइम पीरियड निकालने आता है ना रे, 20 ऑक्सीलेशन में 40 सेकेंड लगता है, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना 40/20, नहीं यूनिटरी में बच्चा वाला चीज बताऊं क्या, 20 ऑक्सीलेशन में कितना लगता है 40 सेकेंड्स, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना लगेगा 40/20 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सेकेंड्स। ओके, अब डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी ये कैपिटल टी ये टाइम पीरियड है और ये टोटल टाइम है जो ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो यहां पर तुमको निकालना है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी स्मॉल डेल्टा टी अपॉन टी, अब दोनों में टी बोल रहा हूं, एक में स्मॉल है समझ जा, इनटू टी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डेल्टा टी के जगह पर आप क्या लिखेंगे 1/40 इनटू टाइम पीरियड कितना होगा 20। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20, 1/20 को क्या लिखेंगे 0.0, ये जो है ना 0.05, इतना हो जाएगा 1/20 को। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। दोनों इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है डेल्टा टी को, तो एक में 1% दिया हुआ है, दूसरा में 0.05, तो ये तो सही है 0.05। ठीक है, तो ए वाला सही है। अब परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टी इज 5% और 2.5%, दोनों एक ही चीज जी के डिटर्मिनेशन पूछ रहा है। अब देखो हमने पढ़ा था टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2π√L/G, पढ़ा था ना इसको, जो पहला क्वेश्चन बताया था डायमेंशन का उसी समय बताया था। अब इसमें जो है ना फॉर्मूला डेरिवेशन, हाँ, तो इसमें जब इसको स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा t² 4π² L/G। ओके, और यहां से इसको निकालेंगे तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π² L/T²। ठीक है, तो डेल्टा G अपॉन G इसको करेंगे ना, और डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T अपॉन T। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना है, देखो तुमको डेल्टा G निकालना है, ये जो फैक्टर है इसका परसेंटेज एरर निकालना, तो एक काम करो 100 से मल्टीप्लाई ही कर लो, 0 × 100। अब देखो ये जो वाला फैक्टर है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है 1 मीटर और लिस्ट काउंट जो है ना 1 मीटर ही है, तो कोई एरर ही नहीं होगा। नहीं, लिस्ट काउंट एरर कब होगा, जब वो जितना मेजर करना चाहता है उसमें उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उतना मेजर नहीं कर पाता है, तब उतना ही हद तक वो मेजर कर सकता है। अब इसकी 1 मीटर है
1 मीटर का लेंथ भी होता है, 1 मीटर मतलब स्केल भी होता है 1 मीटर का, 1 मीटर मेजर भी कर सकता है। तो ये एरर तो होगा नहीं यहाँ पर कुछ, यहाँ एरर 0 हो जाएगा, 0 मीट करेगा। अब इसमें डेल्टा टी 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है। और यहां पर डेल्टा जी अपॉन जी, ये जो है ना परसेंटेज एरर इन जी है, तो इसको करेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में अगर टाइम पीरियड में एरर, तो डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी यहां पर 1 अपॉन 40, नहीं यहां पर डेल्टा टी स्मॉल टी की जो वैल्यू थी वही तो था उसका भी वैल्यू, डेल्टा टी अपॉन टी प्यारे बच्चों 1 अपॉन 40, नहीं तो ये जो है ना ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है। तो ये ऐसा है 20 और 100 अपॉन 20 इक्वल टू 5%। तो ये हो जाएगा सी, मतलब कहने का आपको ए एंड सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। आंसर लिखना है, क्या लिखना है बताओ मुझे, ए एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है, ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, मतलब समझ में आई बातें। तो ये देखो ये क्या रहा है, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग द स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is, जो उनके जैसे ये वेल है मान लो, ठीक है, और यहां से हम पत्थर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर मान लो बॉटम ऑफ वाटर का लेयर है, ऐसे यहां साउंड जाएगा, इम्पैक्ट आएगा, यहां से लेंथ आएगा एल, और ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, ये और ये यहां से जाएगा आएगा। अच्छा तुम कंफ्यूज मत होना कि ये डेप्थ ऑफ द वेल तो नहीं हुआ, तो तुम मान लो यहां से थोड़ा सा, वही तो एरर निकालना है कितना है, तो ये यही टकराता, वैसे तो वाटर के सरफेस पर टकराएगा, लेकिन ये कह रहा है द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ द टाइम इज डेल्टा टी, एंड टाइम जो एरर डेल्टा टी में जो मेजरमेंट में एरर है वो 0.01 सेकेंड है, ठीक है, एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी, अब वो जो डेप्थ ऑफ द वेल जो मेजर करता है ना वो कितना है, एल इक्वल टू कितना है 20 मीटर। टेक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू लेना है, जी इक्वल टू कितना होगा वो बता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देन एरर निकालना है किसमें, डेल्टा एल अपॉन एल में एरर कितना होगा ये निकालना है, इज क्लोजेस्ट टू कितने के नजदीक है ये बताना है। देखो ये यहां जाएगा भी, इसकी मिस्ट्री तो क्लियर हो गई कि वाटर के पत्थर गिरेगा यहाँ पर और इसकी साउंड आएगी, तो वो डेप्थ ऑफ द वेल मान लेता है, थोड़ा सा जो वाटर का लेयर होता है ना उसको इग्नोर करके कि वो डेप्थ मतलब फाइनली बॉटम में ही टकराता है ऐसा। अब यहां पर हमें निकालना है डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब जो ये जो डेप्थ ऑफ द वेल है ना उसमें कितना एरर आएगा, वो क्लोजेस्ट नजदीक किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये जो है ना ये दिया हुआ है 5%, 1%, 3%, 0.2%, ठीक है। अब निकालो इसको, तो पहले तो जाएगा, ये देखो ये यहां से गिरेगा, यहां जाएगा, टकराएगा, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो T1 जैसे ही जाएगा ना, तो एक काम करो, जो हाइट ड्रॉप होगा यहां से गिरेगा पत्थर, तो U की वैल्यू कितनी होगी 0, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ओके, L इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है 0, हाफ GT1 स्क्वायर, तो T1 तो जाने में पत्थर के टाइम लगेगा, तो 2L अपॉन G अंडर रूट, इतना हो जाएगा T1 की वैल्यू, तो जाने में इतना लगा, ठीक है। अब वो साउंड यहां पर जैसे टकराएगा पत्थर तो साउंड आएगा ऊपर, तो आने में कितना टाइम लगेगा, L अपॉन V वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं लेंथ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी दोनों को ऐड करोगे ना तो टोटल टाइम के ऊपर निकलेगा जाने और आने का, यही चीज है। टेक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू लेनी है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 10 मीटर,
देन फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एल इज क्लोजेस्ट टू। अब इसमें जब रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड तो एरर दिया हुआ है, फ्रैक्शनल एरर कितना 0.01 सेकेंड, तो इसके टाइम के साथ जो इको आता है पूरा पत्थर के जाने और आने का जो टाइम है वो इतना हुआ। अब इसमें एरर दिया हुआ है, ये और ये लेंथ के साथ हमारे रिलेशन आ जाएंगे, उसके बाद डेल्टा एल अपॉन एल निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, देखते हैं, चलो करो। T1 जो है ना अंडर रूट, ये अंडर रूट जो है 2L अपॉन वी है, सॉरी 2L अपॉन जी है, प्लस अंडर ये L अपॉन वी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एरर निकालना है। तो एरर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो अगर मान लो लेंथ में एरर डेल्टा एल है, डेल्टा एल की लेंथ में है, तो टाइम पीरियड इसी पर डिपेंडेंट है, तो इसमें भी एरर होगा। अब कोई कहेगा सर जी में भी एरर हो सकता है, तो जी में नहीं होगा एरर, क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन में वहां पर जी की वैल्यू वही रहती है और वी जो वेलोसिटी है वो भी वही रहेगा। साउंड की स्पीड भी पर्टिकुलर मीडियम फिक्स ही रहती है जब तक कि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। कंट्रास्ट मत क्रिएट कर लेना, जब तक कि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। तो ये देखो यहां पर इसको सॉल्व करो, इसमें t प्लस डेल्टा टी, ओके, इसमें चूंकि l में एरर है 2l प्लस डेल्टा l अपॉन जी, ओके, प्लस l प्लस डेल्टा l अपॉन v, ये है ऐसे। अब चलो आगे बढ़ो, तो t प्लस डेल्टा टी इक्वल टू, यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे ना आगे लेंगे, तो 2l अपॉन जी, l कॉमन ले लिए 1 प्लस डेल्टा l अपॉन l, ठीक है, ऊपर कितना होगा 1/2 प्लस l अपॉन v प्लस डेल्टा l अपॉन v, ओके। और ये जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसका पावर है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी प्लस अंडर रूट 2l अपॉन जी 1 प्लस 1/2 डेल्टा l अपॉन l प्लस l/v प्लस डेल्टा l अपॉन v, ओके। तो t प्लस डेल्टा टी इक्वल टू इतना, आगे करो इसको, तो 1/2l अपॉन जी प्लस 1/2 अंडर रूट 2l अपॉन जी इंटू डेल्टा l अपॉन l प्लस l अपॉन v एंड डेल्टा l अपॉन v, ठीक है। अब देखो ये चीज और ये चीज किसके, इसका सम करें तो किसके इक्वल होगा, t के इक्वल, यही तो है, अंडर रूट टी अंडर रूट 2l अपॉन जी प्लस l अपॉन v को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी, और ये कैपिटल T हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2l अपॉन जी इंटू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा l अपॉन v, ओके। अब ये t से t कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और डेल्टा t की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डेल्टा, इसको रफ कीजिए और फिर देखिए डेल्टा t की वैल्यू कैसे निकलता है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये डेल्टा t है, तो डेल्टा t लिख लीजिए, और ये जो है ना 2, तो 1/2 अंडर रूट 2l अपॉन l डेल्टा l अपॉन l, मैं चाह रहा हूं दोनों में से कॉमन ले लूं डेल्टा l अपॉन l, क्योंकि निकालना तो यही है, तो फोकस उसी पर करना है, और बाकी जो वैल्यू है ना उसकी वैल्यू रख देंगे 2l अपॉन जो बाकी जो क्वांटिटी है l g, मतलब लेंथ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब कोई क्वांटिटी l अपॉन b, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम डेल्टा t अपॉन, ये इसकी वैल्यू है डेल्टा l अपॉन l, तो ये जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी, इसकी वैल्यू रखिए, और डेल्टा टी की आपकी वैल्यू पहले से आपको पता है कितना है, 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, डेल्टा l अपॉन l 1/2 अंडर रूट 2l, l की वैल्यू कितना लिखेंगे 20 अपॉन g की जगह पर कितना लिखेंगे 10 प्लस l की जगह पर कितना लिखेंगे 20 अपॉन वेलोसिटी कितना है 300। अब चलो डेल्टा l अपॉन l 1/2, इसको कट कर दो तो स्क्वायर रूट से ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1/15, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डेल्टा l अपॉन l, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/15, कितना हो जाएगा
0.01। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये समझ में आ गया। तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको रफ करो या यही निकाल दो। डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 15/16 इंटू 0.01। लेकिन ये परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का सीधा मतलब होता है क्या, 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये 100 को तो मैनिपुलेट ही कर देगा, ये नहीं जीरो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई 0.01 में, या फिर ये करो 10 के पावर -2 इंटू 100, तो ये तो पूरा कैंसिल ही कर देगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 1 हो जाएगा। 15/16, इसको सॉल्व करोगे लगभग 1% के आसपास आएगा। तो बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बातें इतने। इसमें एक दो बातें हैं वो क्लियर करनी है कि जी में एरर नहीं होगा, वी में एरर नहीं होगा, बाकी सारे तो ठीक ही है। ठीक है, सिंपल जो कैलकुलेशन होता है 1 प्लस, ये तुमको सिखाया है हमने, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये दैट विल इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, नहीं क्योंकि x लेस देन 1 है, तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। ये समझ में आई बात है। 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं और फिर 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी जी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी एक्सपेरिमेंट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक मोशन इज, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है T = 2π√7 r-r/5g। The value r and r are measured to be 60 ± 1 mm and 10 ± 1 mm respectively। जो वैल्यू r and स्मॉल कैपिटल R एंड स्मॉल r के लिए मेजर होता है वो कितना होता है 60 ± 1 mm and 10 ± 1 mm respectively। In 5 successive measurements the time period is found to be, ये जो 5 सक्सेसिव मेजरमेंट होता है इसके फॉर्मूले के थ्रू, उसमें टाइम पीरियड की वैल्यू जो आती है 0.52 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स, 56 सेकेंड्स, 0.57 सेकेंड्स, 0.54 सेकेंड्स एंड 0.59 सेकेंड्स। द लिस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। जो लिस्ट काउंट मेजरमेंट होता है वॉच के लिए वो इतना है। Which of the following statement is are true? कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना स्टेटमेंट देख के तब उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर इज, आर में जो एरर है वो 10% है क्या? देखो पहला ऑप्शन को देखते हैं, चेक करते हैं। ये आर जो है ना, स्मॉल आर की वैल्यू वो दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर मैं गिवन लिखता क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन इसका जगह ही कम है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही हो गया, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूं। देखो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 होता है परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, परसेंटेज एरर इन आर को बताने के लिए हम इतना लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर की जगह पर कितना लिखेंगे, 1/10 इंटू 100, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10%। तो ये ऑप्शन 1 जो है ना ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज एरर है आर का वो 10% ही आ रहा है। अब दूसरा है, देखो द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी इज 3.57। टी के मेजरमेंट में एरर क्या 3.57 है। तो अब देखो कैसे निकालोगे तुम टी में एरर। ठीक है, मतलब तुमको निकालना क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन से, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से डेल्टा टी ये परसेंटेज एरर निकालना, मैंने पहले जब एरर पढ़ाया था ना, पहला ही लेक्चर, उसी में समझाया था कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो पहले तो एक क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। तो T1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.52 सेकेंड्स प्लस 0.56 सेकेंड्स प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 अपॉन 5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, इसको जब सॉल्व करेंगे
तो इसका एडिशन आएगा 78/5 और ये जो वैल्यू आएगा 0.556 सेकेंड, दैट विल इक्वल टू 0.56 सेकेंड। ठीक है, ये आएगा यहाँ। अब आगे बढ़ो, ये हम किसको चेक कर रहे हैं, डेल्टा टी को या बी को, ऐसे कह लो बी ऑप्शन को करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको देख रहे हैं। तो इतना तो आ गया। अब हमें टी बार की वैल्यू आ गई, हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो डेल्टा टी बार जो निकालते हैं आप, डेल्टा टी या टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूरा जो प्रोसीजर पहले से समझा रखा है उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसको जब निकालना है तो इसमें इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से। ठीक है, तो इसमें जो है ना 0.56 माइनस का T1 लिख लो, या फिर T1 माइनस 0.56 लिख लो, मॉडुलस ही निकालना ही है तुमको। तो 0.52 माइनस 0.56 ये एवरेज प्लस 0.56 माइनस 0.56 प्लस 0.557 माइनस 0.56 प्लस 0. ये जो है ना यहाँ पर 54 माइनस 0.56 प्लस 59 माइनस 0.56। ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें करेंगे अपॉन कितना होगा 5। तो इन सब का जब हम एवरेज निकालते हैं ना, इन सब का जब एवरेज निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 आएगा। अब इसी को अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या लिखते हैं, परसेंटेज एरर इन टी इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा टी अपॉन टी। अब इसी को तुमने बार लिख लिया है क्योंकि इससे मीन से समझाया हुआ है तुमको। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 तो लिखना ही है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 0.02 तो हो ही गया, अपॉन 0.56 इंटू 100, तो ये 2.56 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 3.57%। ये आंसर है पहला। तो ये हो गया आपको क्या, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन जो है वो, इसको सॉल्व करने पर आपको ये आंसर आएगा 7 पॉइंट। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करके दिखाऊं, ऐसे मुझे याद है, ये इसका सॉल्व ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार कर लेना तुम सॉल्व करके। अब इसको रफ करते हैं, और ये बी और सी में करेक्ट तो यही है। अब हमें क्या करना है, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में अब हमें क्या करें, इस तरह के जब मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसी से उसमें क्या मांग रहा है उसी से हम क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट में जाते हैं, मतलब क्वेश्चन में जाते हैं। द एरर इन द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी इज 11%। अब इसको हमको डिटरमाइन करना है, तो एक बार रफ करते हैं फिर आते हैं इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना, इसमें t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट r माइनस r अपॉन 5g। तो स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, बस इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर r माइनस r अपॉन 5g। ठीक है, अब चूंकि हमें g में एरर निकालना है तो यहां पर क्या लिखेंगे, g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 5 इंटू, ये तो इतना आ गया, तो ये जो आएगा ना वो r माइनस r अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें एरर निकालना है आपको इस वाले वैल्यू में, तो ये कांस्टेंट चीज तो खत्म ही हो जाएगा, डेल्टा जी इंटू इसको करेंगे ना तो डेल्टा r माइनस r अपॉन r माइनस r प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t। अब यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को, फिर परसेंटेज एरर करके डेल्टा g अपॉन g का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, ये जो लिखेंगे ना डेल्टा r माइनस डेल्टा r, या सॉरी स्मॉल r, इस पूरा करेक्ट में आएगा r माइनस r अपॉन r माइनस r इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। अब देखो
यहां ना वैल्यू पुट करना है मुझे, तो r माइनस आर अपॉन आर माइनस आर, डेल्टा तो सामने लगा ही हुआ है एरर, तो हम क्या करें 1 माइनस 1 इसमें लिख दे, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। मैंने ये चीज सिखाया था कि सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन के केस में जहां सब्ट्रैक्शन होता है वहां एरर का एडिशन होता है, तो r माइनस आर में क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन, तो यहां एरर का क्या हो जाएगा एडिशन, तो एडिशन होगा ना, तो 2 अपॉन r माइनस आर की वैल्यू रखेंगे तो यहां तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो 60 माइनस 10 प्यारे बच्चों इंटू 100 प्लस 2 इंटू ये जो है ना इसकी जो वैल्यू है डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू इंटू 100, इसकी वैल्यू अपन ने निकाला था कितना 3.75%, तो ये 3.75%। ओके, तो ये जो सॉल्व करेंगे ना तो ये तो -10 था, तो 2 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10, 7 2 जा 14, 1 5 15 1 3 2 जा 6 7, ओके, और 4, तो ये 4 प्लस 7 5 इतना 11.5%, ठीक है, यही आएगा लगभग इतने के आसपास, ठीक है ये आंसर। तो ये क्लियर है आपका, ओके, थैंक यू तब तक वीडियो वॉच करने के लिए, और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ओके, आपके अपने चैनल को, नॉट मेरे चैनल को, ओके, थैंक यू।